नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। यदि आप YouTube पर ऐसी वीडियो ढूंढ रहे हैं जिससे कि आप अपना 10th क्लास का कोर्स कंप्लीट कर पाए मैथ का, तो आप इस वीडियो पर सही पहुंचे हैं। तो इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 4 ही करवा रहा हूं, जिसमें इस एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले मैंने आपके इसके 3 पार्ट करवा चुका हूं और जो 3 चैप्टर हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वो भी मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। तो आप मेरी प्लेलिस्ट पर जाकर आप अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में अपना पहला क्वेश्चन क्या है। एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 6 सही 1/6 है, संख्या ज्ञात करनी है। तो इस प्रकार क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। यदि आप पहली बार आए फिर भी मैं इस क्वेश्चन को पूरे नई सिरे से बताऊंगा, तो देखिए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें संख्या इसमें माननी पड़ती है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम कोई इसमें एक संख्या मानते हैं, अपने अकॉर्डिंग कुछ भी मान सकते हैं। ज्यादातर इस चैप्टर में x और a मान सकते हैं आप, तो हम इसमें x मानेंगे। आप मानने में कुछ भी मान सकते हैं, पर इस चैप्टर में तो x लिया जाता है तो इसलिए x लेते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर, माना कि वह संख्या क्या है, x है। माना संख्या x है, क्या है, x है। तो हमने मान लिया कि वह संख्या x है। एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 6 सही 1/6 है। अब संख्या आपने मान ली कि x संख्या है। व्युत्क्रम का मतलब होता है किसी भी संख्या का उल्टा, मतलब पलट देना। जैसे कि 2/3 है तो 2/3 का व्युत्क्रम होगा 3/2। अब यहाँ पर x है तो x का व्युत्क्रम होगा 1/x। y होगा तो y का 1/y। जो भी x या y होगा तो उसके बट्टे में 1 होता है, तो उसका उल्टा करेंगे तो 1/x 1/y 1/a उसका व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रम का मतलब किसी संख्या को पलट देना। अब देखिए, इसने बोला है एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग। योग का मतलब होता है प्लस करना है, दोनों क्या करना है, प्लस। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न अनुसार x प्लस 1/x बराबर 6 सही 1/6। तो एक संख्या है, एक संख्या तो ये x हो गई। अब उसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x का योग। योग का मतलब दोनों को जोड़ देना है। बराबर 6 सही 1/6 कर दिया, जो कि इसमें दे रखा था। अब इसको हमें यहाँ से सॉल्व करना है। तो देखिए, बट्टे में x तो x ले लेंगे। अब x का करेंगे x मल्टीप्लाई तो x स्क्वायर आएगा, प्लस 1 का बल लिख देंगे। अब देखें 6 का 6 गुणा करेंगे 36, 36 और 1 37, तो 37 बट्टे आएगा ये 6। अब यहाँ करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो 6 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इधर करते हैं और इसका इधर करेंगे। तो 6 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर प्लस 1 बराबर x का करेंगे 37 में, तो यहाँ हो जाएगा 37x। अब देखिए, अब 6 का करेंगे x स्क्वायर में 6x स्क्वायर, 6 का करेंगे 1 में कितना आएगा 6। अब जी 37x 6x स्क्वायर। अब ये 37x आएगा इधर माइनस का हो जाएगा क्योंकि प्लस का है। जब भी किसी संख्या को एक साइड से दूसरी साइड लेके आते हैं तो जो साइन होते हैं वो उल्टे हो जाते हैं, प्लस का माइनस माइनस का प्लस। तो ये प्लस का है, इसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 37x प्लस के 6 बराबर 0। अब क्या करते हैं, 6 का 6 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 36। तो गुणा करने पर 36 लेके आना है और प्लस करने पर 37। तो ऐसी कोई दो संख्या हमको देखनी है जिससे कि गुणा करने पर 36 आए, जोड़ेंगे तो 37 आए। तो 36 का गुणा 1 में करेंगे तो 36 आएगा। 36 एकम 36, 36 और 1 37, तो इसके फैक्टर होंगे 36 और 1। तो यहाँ लिखेंगे 6x स्क्वायर 36 प्लस 1 x प्लस 6 बराबर 0। 6x स्क्वायर, अब x का अंदर गुणा कर देंगे तो माइनस 36x, x का 1 में करेंगे x आएगा तो माइनस का कोई प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस 6 बराबर 0। अब देखें यहाँ से क्या कॉमन है, 6 में और 36 में क्या कॉमन मिलेगा 6, और x कॉमन है ही, तो 6x बाहर आएगा, यहाँ क्या बचेगा x। अब 6 से 36 में भाग देंगे कितने बार जाएगा 6 बार, तो यहाँ आ गया आपका 6। क्योंकि 6 और 36 दोनों 6 के टेबल में आते हैं तो 6 हमारा यहाँ पर कॉमन हो गया। x यहाँ पर भी, x यहाँ पर, तो x भी कॉमन होगा। तो इस तरह से 6x कॉमन आ गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1x। अब 6 से 36 में भाग देंगे 6 बार गया और x आपको बाहर आ गया था। अब देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिखेगा तो यहाँ पर 1 कॉमन होता है। अब यहाँ से x माइनस 6 बराबर 0। यहाँ पर प्लस का माइनस क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो जो भी यहाँ पर साइन होता है उसका अपोजिट हो जाता है, प्लस का माइनस हो गया। अब ये देखें दोनों ब्रैकेट क्या आ गए, समान आ गए, x माइनस 6 यहाँ पर भी यहाँ पर भी।
6x माइनस 6 और दूसरे ब्रैकेट में 6x माइनस का 1 बराबर 0। तो यहाँ एक दोनों ब्रैकेट को 0 मानेंगे, पहले इसको 0 मानते हैं, तो x माइनस 6 बराबर 0। x का मान आएगा 6, क्योंकि माइनस का है, इसको उधर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा। ऐसे ही देखें 6x माइनस 1 बराबर 0, 6x अब माइनस का है, इसको उधर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा, x बराबर 1/6। क्योंकि ये संख्या होती है, ये वाली संख्या सामने वाली संख्या के बटे चली जाए, x का मान 1/6 और ये 6 आ जाए, तो हमारा जो आंसर होगा उन्होंने क्या माना था, x माना था। तो अतः संख्या 6 होगी। देखो उसमें 6 उसके व्युत्क्रम का 6 हो सकता है या 1/6 भी सकता है। इसके दो आंसर होंगे, कितने आंसर, दो आंसर, क्योंकि 6 भी है और 1/6, तो इसके दोनों ही आंसर हो सकते हैं, 6 या 1/6। इस प्रकार के मैं क्वेश्चन पिछली वीडियो में करवा चुका हूं, यदि आपने पहली वीडियो देखी होगी तो आपको ये समझ आया हो और भी बेटर। नहीं आया तो मैंने फिर भी कंप्लीटली इस क्वेश्चन को करवाया। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको पूरा समझ आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस वीडियो का जो सेकंड क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इसमें बोला है निम्नलिखित कथन को समीकरण द्वारा अभिव्यक्त कीजिए। तो इस कथन को हमें समीकरण के द्वारा अभिव्यक्त करना है, तो देखिए किस तरह से करेंगे। इसमें बोला दो क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 221 है, तो इसे हमें समीकरण द्वारा व्यक्त करना है। तो दो क्रमागत का मतलब क्या होता है, लगातार दो जो पूर्णांक है उनका वर्ग करना है और उन दोनों का योगफल आएगा 221। अब देखें तो हम अपनी तरफ से दो धनात्मक पूर्णांक मानेंगे। तो पहला मान लिया हमने x, x के बाद क्या मानेंगे, x के बाद मानेंगे x प्लस 1। क्यों मानेंगे, क्योंकि एक के बाद क्या था 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। प्रत्येक जो क्रमागत नंबर होता है उसमें एक की वृद्धि होती है, इसलिए पहला x मानेंगे, दूसरा क्या मानेंगे x प्लस 1। तो यहां लिखेंगे माना दो क्रमागत धन पूर्णांक x, x प्लस 1 है। तो हमने पहले मान लिया x है और दूसरा क्या है x प्लस 1 है। अब देखो बोला है कि उनके वर्गों का योगफल 221 है। तो प्रश्न अनुसार उनका वर्गों का योग, तो पहले क्या करेंगे, वर्ग करेंगे तो x का हो जाएगा x स्क्वायर प्लस, अब x प्लस 1 का भी करेंगे तो x प्लस 1 का क्या होगा, x प्लस 1 का भी होल स्क्वायर। अब बोला है 221 है, तो दोनों का योगफल कर कितने 221 आएगा, x का स्क्वायर और x प्लस 1 का स्क्वायर, दोनों का वर्ग जोड़ देंगे, योग कर देंगे तो कितना आएगा 221 आएगा। तो दे रखा है। अब देखो क्या करना है, x स्क्वायर, अब यहाँ पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर बोलेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा और यहाँ पर 2ab, तो यहाँ 2x हो जाएगा और ये 221। अब देखिए एक x स्क्वायर तो एक और कितना होगा 2x स्क्वायर 1 और ये 2x। अब यहाँ ये आएगा तो माइनस का 221 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब देखें 2x स्क्वायर, ये प्लस का 2x है तो यहाँ लिखेंगे प्लस का 2x। अब 221 में से एक प्लस का एक माइनस का, तो एक घट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 2 माइनस का 220, क्योंकि माइनस वाला क्या है ज्यादा है। अब देखें 2 सब में दिख रहा है कॉमन, तो 2 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे। तो 2 से भाग देने पर 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर 2 से भाग चला जाएगा तो यहाँ पर आएगा x स्क्वायर, यहाँ x 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर भी कट जाएगा। अब 2 से भाग देंगे, इसमें कितना हो जाएगा 2 से 10 आधा कर दीजिए, 220 का कितना आता हुआ 110। 2 से काटेंगे एक बार और 0। अब देखें तो ये हमें इसमें बोला था केवल हमें समीकरण द्वारा अभिव्यक्त करना है, तो ये हमारा समीकरण आ गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर पूरा निकालना चाहते हो तो इसकी क्या कर देंगे, फैक्टर कर देंगे। 110 के गुणा करने पर 110 लेके आना है और घटाने पर 1, तो 11 का 10 में गुणा करेंगे 110 आएगा, 11 में 10 जाएगा तो 1 बचेगा। और इसमें क्या बोला था समीकरण द्वारा अभिव्यक्त करना है, तो समीकरण के द्वारा हमने अभिव्यक्त कर दिया है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखें इस वीडियो का थर्ड क्वेश्चन है, तो इसको क्या बोला है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 बराबर 0 को हल कीजिए। तो यहाँ पर हमें हल करना है, x का मान निकालना है। तो देखें किस तरह से करेंगे। पहले देखें क्या इसके फैक्टर हो सकते हैं, गुणा करने पर 2 आए और जोड़ने पर 4, तो ऐसा यहाँ पर मुमकिन नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ग्राचार फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि ऐसी कोई दो संख्या नहीं हो सकती गुणा करने पर 2 आ जाए और जोड़ने पर 4 आ जाए।
तो यहाँ पर जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो वहां पर लगाते हैं द्विघात फॉर्मूला। तो देखें यहाँ क्या करना है आपको। तो सबसे पहले करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करेंगे तुलना करने पर। तुलना करेंगे, तुलना करने पर ए का मान देखें यहाँ कुछ नहीं, तो ए का मान कितना आता है 1 आएगा, बी का मान कितना आएगा 4 और सी का मान आएगा यहाँ पर 2। क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो ए का गुणांक, तो ए का मान 1 होगा, यहाँ बी का मान 4 हो गया और सी का मान 2 होगा। तो इस तरह से हमारे एबीसी के मान आ गए। अब लगाएंगे श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो श्रीधराचार्य सूत्र से अगर निकल आता वैसे ही तो संख्या में, तो इस फॉर्मूले लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। जब नहीं निकल पाता तो इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। अब देखा ये होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये फॉर्मूला, अब इसमें हम मान रखेंगे एबीसी के। अब देखें b का मान कितना है, b का मान है 4 प्लस माइनस b का मान 4 है स्क्वायर 4a, a का मान देखिए 1 है, c का मान 2 अपॉन 2a। a का मान देखिए कितना दे रखा है 1 माइनस का 4 प्लस माइनस, अब देखें 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 16, ये 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 बटे 2 एकम 2। देखिए माइनस का 4 प्लस माइनस, अब 16 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 8 बचेगा, तो यहाँ पर रूट में आ गया 8 बटे 2। अब x माइनस का 4 प्लस माइनस, अब इसके फैक्टर करोगे तो इसके फैक्टर होंगे 2 गुणा 2, ये फैक्टर हो गए। अब देखें जब भी रूट में संख्या कोई 2 बार लिखी होती है तो वो एक बार बाहर आ जाती है, तो ये 2 का पेयर बन गया, तो 2 का पेयर बन गया तो एक बार 2 बाहर आ जाएगा, प्लस माइनस 2 बाहर आ गया, तो रूट में कितना बचेगा 2 बचा बटे 2। अब देखें 4 और 2 में से क्या कौन मिलेगा, 4 2 में से कॉमन ले सकते हैं 2, 2 कौन मिल जाएगा, यहां से लें 2 कॉमन, तो माइनस का 2 प्लस माइनस और रूट में बचेगा 2 बटे 2। अब 2 से 2 काट देंगे तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 2 प्लस माइनस रूट में 2, तो x का मान आ गया x बराबर माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट में 2। तो ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ पर हम जो संख्या थी हमारी वो ऐसी डायरेक्टली नहीं आ पा रही, तो यहाँ पर द्विघात का फॉर्मूला लगाया, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला लगाने से पहले हमें एबीसी के मान निकालने होते हैं। अब इस फॉर्मूले एबीसी के मान रखेंगे, तो इस तरह से x का जो मान है वो आया माइनस का 2 प्लस माइनस रूट में 2। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है इस वीडियो का, तो ध्यान पूर्वक देखिए। उन दो क्रमागत धन विषम पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योग 290 है। तो इसमें बोला है दो क्रमागत धन विषम पूर्णांकों को ज्ञात करना है। कैसे पूर्णांक है, धन विषम पूर्णांक, धन का मतलब होता है प्लस और विषम संख्याएं होती हैं जैसे कि 1 3 5 7 9 11 13, जिनमें 2 से भाग नहीं आता है वो हमारी होती है विषम संख्याएं। तो हमें वो ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग है 290। अब देखो यहाँ पर विषम संख्याओं को किस तरह से मानते हैं, आप डायरेक्टली मानेंगे x x प्लस 1, ऐसा नहीं हो सकता यहाँ पर। अब यहाँ पर धन विषम पूर्णांक माने, जैसे कि मान लीजिए 1 होता है, 1 के बाद क्या आता है 3, तो 3 में अब वहां पर क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर ये 1 लिखा हुआ है, 1 ये 3 लिखा है, तो 3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 into 1, मतलब 2 प्लस 1 आएगा। अब इसके बाद क्या आएगा 5, तो 2 गुणा 2 प्लस 1, इसके बाद आएगा 7, 2 गुणा 3 प्लस 1, तो देखो एक यहाँ पर क्या सब में आ रहा होगा, एक सब में आएगा, अब 9 लिख लीजिए, तो 2 गुणा 4 प्लस 1, तो यहाँ पर क्या एक आपको सब में मिलेगा, एक यहाँ सब में मिल रहा है और 2 यहाँ पर सब में, देखो एक यहाँ पर सब में है, 2 यहाँ पर है और एक यहाँ पर सब में, दोनों सब में कॉमन है, तो हम जो भी संख्या मानेंगे उसमें 2 होगा और 1 होगा। अब यहाँ 1 2 3 4 यहाँ पर चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर हम कुछ ले सकते हैं, x ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर हम कुछ ले सकते हैं, तो संख्या कैसे मानेंगे, माना 2 क्रमागत धन विषम पूर्णांक
2x+1। अब देखें जो कोई भी संख्या होगी, जैसे कि यहाँ पर आ गया 2x+1, पहले अब संख्या मैंने ये मान ली। अब दूसरी जो संख्या होगी लगातार क्रमबद्ध होगी, अब उसमें हम क्या मानेंगे, अब 2 की वृद्धि होती है, जैसे कि 3 के बाद 5 आ रहा, 5 के बाद 7 आ रहा, तो कितने की 2 की वृद्धि हो रही है। तो जो भी दूसरी संख्या, पहली संख्या तो हमने मान ली 2x+1 है, दूसरी क्या मानेंगे 2x+3, 2x+3। ऐसा क्यों माना है, क्योंकि जो विषम संख्या है उनमें दो का अंतर होता है, 2 की वृद्धि होती है। 1 के बाद 3 आ रहा है, 2 जुड़ गया, 3 में 2 जुड़ा होगा, तो देखो ये 5 कब आएगा, जब 3 में 2 जुड़ेंगे तो 5 आएगा। अब जो भी यहाँ होगा उसमें 2 जोड़ने पर, तो मैंने क्या किया, पहली संख्या तो ये हमारी आएगी 2x+1, और 2x+1 क्यों माना, क्योंकि यहाँ पर 2 समय आता है, 1 समय आ रहा है, तो 2 यहाँ ले लिया। अब यहाँ 1 2 3 की जगह x ले सकते हैं आप, तो 2x+1 हो गया, कॉमा अब अगली संख्या होगी 2x+3। अब विषम की जगह सम होता तो यहाँ पर क्या करते, 1 को उठा देते 2x, और 2x+2 हो जाता, फिर भी 2 जुड़ता। तो जो सम संख्या विषम संख्या होती है उनमें 2 की वृद्धि होती जाती है, 2 का अंतर होता है, तो इसलिए यहाँ पर 2x+1 लिया और यहाँ लिया 3। अब देखते हैं किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अब देखें, अब प्रश्न के अकॉर्डिंग करेंगे। अब प्रश्न में क्या बोला गया है, प्रश्नानुसार इसमें बोला जिसके वर्गों का योग 290 है, तो मतलब इन दोनों संख्याओं को वर्ग करना है। वर्ग कितना होगा, 2x+1 का होल स्क्वायर प्लस 2x+3 का होल स्क्वायर बराबर 290। तो इनमें दोनों को क्या करना था, वर्ग करना था, दोनों को वर्ग कर दिया, वो कितना दे रहा है 290। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों को होल स्क्वायर खोलेंगे, तो 2x+1 का होल स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 2x का होल स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर। अब 2 एक होता है, a क्या है 2x, 2x, b क्या है 1, तो यहाँ मैंने आपको पूरा फॉर्मूला बोल बताया, a² + b² प्लस 2ab, 2 तो लिखा होता है, a ये हो गया b ये हो गया, ऐसे यहाँ पर 2x का होल स्क्वायर, अब 3 का स्क्वायर, 2a, a क्या है 2x है और b क्या है 3, बराबर 290। अब देखें 2 का स्क्वायर कितना होता है 4x²। अब देखो 1 का 1 होगा, 2 दूनी 4x हो जाएगा ये हमारा। अब 2 का यहाँ पर भी क्या होगा 4x², 3 का स्क्वायर होता है 9। अब यहाँ करें 2 दूनी 4, 4 दिया 12x। अब देखें 290 इधर आएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, माइनस 290 बराबर 0। अब 4 ये है 4 ये है, तो कितना हो गया 4 और 4 हो जाएगा ये 8x²। अब देखें 4x ये लिखा हुआ है, 12x ये लिखा हुआ है, तो 4 और 12 कितना हुआ 16x हो गया। अब देख 1 और 9 10 हो गया, 10। अब ये माइनस का 290 है, तो 290 में से 10 घट जाएगा, क्योंकि ये प्लस के ये माइनस, ये संख्या एक प्लस की होती है एक माइनस की, तो घटा लेते हैं। 290 में 10 जाएगा, कितना बचेगा 280 बचेगा, बराबर क्या आएगा 0। माइनस क्यों आया, क्योंकि माइनस वाली संख्या है बड़ी, तो हमने पूरे समीकरण को इस तरह से लिख दिया। अब देखें यहाँ पर 4 से भाग जा सकता है, क्योंकि 280 आ रहा है, 4 से चला जाएगा, समीकरण 8x² + 16x - 280। अब देखिए यहाँ पर 8 से भाग चलाया है पूरे समीकरण में, तो क्या करेंगे 8 से भाग देंगे, 8 से समीकरण में भाग देने पर, भाग देने पर 8 से भाग देंगे, 8 से भाग देंगे तो 8 से 8 कट जाएगा, ये क्या है x²। अब 16 में देंगे 8 से भाग, कितने बार जाएगा 2 बार जाएगा। अब देखिए 8 से इसमें भाग देंगे, तो 8 से इसमें जाएगा 8 किया 24, 3 बार चला जाएगा, 8 के 24 हो गए, 4 बचा 40 हो जाएगा, तो ये आएगा 5 बार, बराबर 0। अब देखें गुणा करने पर तो लगा है 35 और घटाने पर लेके आना है 2, तो 7 का 5 गुणा करेंगे 35 आएगा, और 7 में से 5 आएगा तो 2 आएगा, इसकी वेक्टर क्या हुए x² प्लस 7 - 5 x, और ये माइनस का 35 बराबर 0 x²। अब देखिए x का अंदर गुणा करेंगे तो 7x, 5 में करेंगे तो यहाँ 5x - 35 बराबर 0।
अब यहाँ से देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, x कॉमन मिल रहा है, तो x लेंगे प्लस 7 बचेगा, x प्लस 7। अब देखें यहाँ से क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, क्योंकि 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, वो भी माइनस का, तो यहाँ बचेगा x। अब 5 से 35 में भाग देंगे, 7 बार जाएगा, और ये यहाँ माइनस का प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस आया हुआ है, तो दोनों ब्रैकेट समान हो गए, x प्लस 7 और एक में आएगा x माइनस 5 बराबर 0। एक बार इसको 0 माने तो x प्लस 7 बराबर 0, x का मान आएगा माइनस का 7, जो कि होगा हमारा अमान्य। अमान्य क्यों, ये अमान्य होगा, ये वाला आंसर सही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि माइनस का आ रहा है, इसमें क्या बोला था, इसमें बोला धन पूर्णांक, धन का मतलब प्लस वाला आंसर होगा। अब मानेंगे इसको 0, x माइनस 5 बराबर 0, 5 इधर आ जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का, तो x का मान आया 5, x का मान 5 आया, परंतु संख्या कौन सी मानी थी, 2x प्लस 1 2x प्लस 3, तो उसमें x का मान रखेंगे, अतः संख्याएं, अतः संख्याएं 2, x का मान कितना है 5, तो यहाँ 5 प्लस, अब यहाँ रखेंगे 2 into 5 प्लस 3। अब देखें 2 का मान बड़ा है 10, 10 और 1 11, 2 का मान बड़ा है 10, 10 और 3 कितना होगा 13, ये 13 आ गया। ये हमारे आंसर होंगे 11, 13 इस क्वेश्चन के आंसर होंगे, क्योंकि x का मान था नहीं आंसर, क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसमें बोला था धन, धन का मतलब प्लस, और ये हमारा माइनस आ, इसलिए ये आंसर ही होगा, ये प्लस वाला है, तो x का मान रखेंगे, इन दो संख्याओं में गुणा करेंगे, 5 में 10 और 11, 11 और 13, तो ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। तो आज की वीडियो में ये आपको 4 क्वेश्चन कराए गए हैं, ये आपको उम्मीद करता हूँ पूरे समझ आए होंगे। और यदि आपकी कोई क्वेरी है और आप ऐसे चाहते हैं, आप बिगिनर है, यदि आपको मैथ कुछ समझ नहीं आता है, कुछ ऐसी वीडियो बनाई है जिससे आप बेसिक में सीख पाए, तो ऐसी वीडियो पाने के लिए कमेंट में जरूर बताएं। अगर ऐसी कमेंट 10 कमेंट आती हैं मेरी इस वीडियो पे, तो मैं ऐसी वीडियो लेके आऊंगा जो कि कंप्लीटली बेसिक जीरो से होगी, जिसमें मैं आपको बताऊं किस तरह से गुणा करते हैं, क्या घात होती है, और कैसे यहाँ पर ये स्क्वायर आता है, कैसे गुणा करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करा जाता है। अगर ऐसी वीडियो पाना चाहते हैं तो कम से कम इस वीडियो पर 10 से 12 लाइक और कमेंट होने चाहिए, तब आपकी वीडियो ऐसी आएगी। तो यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हुए हैं और वीडियो को देख रहे हैं, तो ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।